अगर आपकी यूट्रस निकाल दी गई है किसी वजह से, तो क्या आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इस्तेमाल करनी चाहिए? इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं और किन ख़वातीन को ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? Assalamualaikum. This is me, Dr. Abira Ali. I am a gynecologist. My qualifications are MBBS and FCPS, Obstetrics and Gynecology. आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, HRT। आइए इस टॉपिक को आसान अल्फाज में समझते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यूट्रस निकल जाने के बाद हर औरत को हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं। तो डिसीजन डिपेंड करता है कि क्या सिर्फ यूट्रस निकाली गई है या यूट्रस के साथ साथ दोनों ओवरीज भी निकाल दी गई हैं, क्योंकि आपके जिस्म में जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं वो यूट्रस में नहीं बन रहे होते बल्कि ओवरीज में बन रहे होते हैं। तो अगर सिर्फ बच्चेदानी निकाली गई है और औरत की उम्र अगर कम है और उसके दोनों ओवरीज मौजूद हैं, तो आमतौर पे उसके हार्मोन्स बन रहे होते हैं और ऐसी ख़वातीन को ज़्यादातर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता अगर बाद में ओवरीज की फंक्शनिंग कम हो गई है और मेनोपॉज की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं, तो डॉक्टर एग्जामिनेशन के बाद आपको HRT एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन अगर यूट्रस के साथ साथ दोनों ओवरीज भी निकाल दी गई हैं, तो ऐसी सूरत में जिसमें ईस्ट्रोजन अचानक कम होना शुरू हो जाता है और इसको सर्जिकल मेनोपॉज कहा जाता है। इसके बाद ख़वातीन में मेनोपॉज की क्या अलामात आती हैं? आपको आपकी बॉडी में सारे जिस्म में कह लें कि एक शदीद गर्मी की लहर दौड़ना शुरू हो जाती है, रात को पसीना आता है, स्लीपलेसनेस होती है, आपकी मूड चेंजेस होती हैं, चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेशन या बेचैनी, आपकी यादाश्त में कमी हो सकती है, फ़िज़िकल रिलेशन के दौरान पेन हो सकती है, वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है, बोन पेन्स हो सकती हैं या आपकी दिल की बीमारियों का ख़तरा भी वक्त के साथ बढ़ जाता है अगर मेनोपॉज हो चुका है। तो ऐसे ख़वातीन में डॉक्टर HRT पर गौर कर सकते हैं। HRT के फ़ायदे क्या होते हैं? नंबर 1 पे ये आपके हॉट फ्लैशेस में कमी आती है। नंबर 2 पे आपकी नींद बेहतर होती है। नंबर 3 पे आपका मूड बेहतर हो जाता है, डिप्रेशन, बेचैनी और चिड़चिड़ापन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। नंबर 4 पे वेजाइनल ड्राइनेस कम हो जाती है, जिसकी वजह से फ़िज़िकल रिलेशन ज़्यादा आरामदेह हो जाता है। नंबर 5 पे आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ईस्ट्रोजन की कमी से हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है, जिसको HRT कम कर देती है। नंबर 6 पे कम उम्र ख़वातीन के लिए इसका ज़्यादा फ़ायदा है। अगर किसी खातून की 40 या 45 साल की उम्र से पहले ही ओवरीज निकाल दी जाएं, तो अक्सर डॉक्टर नेचुरल मेनोपॉज की उम्र तक HRT एडवाइस करते हैं, बशर्त ये कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी ना हो। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के मुमकिना नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं? हर दवाई की तरह HRT के भी कुछ मुमकिना साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इनिशियल साइड इफ़ेक्ट्स में आपको नोज़िया, हेडेक या आपकी चेस्ट में हैवीनेस या पेन हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, माइल्ड ब्लीडिंग हो सकती है, जो कि ये सारी अलामत कुछ हफ्तों में बेहतर हो जाती हैं। इसके अलावा खून जमने का मसला हो सकता है, ख़ास तौर पे टांगों में या फेफड़ों में ब्लड क्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसलिए दवाई स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फालिज और दिल की बीमारियों का ख़तरा भी बड़ी उम्र की ख़वातीन में या देर से HRT स्टार्ट करने की सूरत में बढ़ सकता है। ब्रेस्ट कैंसर, अगर लंबे अरसे तक ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन HRT यूज़ की गई है, तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क लाइट सा इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन अगर बच्चादानी निकाली जा चुकी है, तो सिर्फ ईस्ट्रोजन हार्मोन इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। किन ख़वातीन को HRT बिल्कुल नहीं लेनी? तो अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, जिगर की बीमारी है, खून जमने का मसला है, फालिज की हिस्ट्री है, तो आप या आपको बग़ैर किसी वजह के यूट्रस से ब्लीडिंग होती है या दिल की कोई बीमारी है, तो HRT इस्तेमाल करने से गुरेज करें। अब HRT किन फॉर्म्स में आती है? ये टैबलेट फॉर्म में आती है, पैचेस फॉर्म में आती है, जेल, स्प्रे या जो वेजाइनल क्रीम्स होती हैं, वेजाइनल टैबलेट्स होती हैं या वेजाइनल रिंग, इन फॉर्म्स में HRT अवेलेबल होती है। कौन सी दवाई आपके लिए बेहतर रहेगी, ये डिसीजन आपकी डॉक्टर करेंगी। क्या HRT सारी ज़िंदगी लेनी पड़ती है? तो ऐसा नहीं है, और हर पेशेंट के लिए इसका ड्यूरेशन डिफरेंट होता है। ये भी आपकी डॉक्टर डिसाइड करेंगी। हर साल आपको चेकअप के लिए बुलाएंगी और फिर वो डिसाइड करेंगी कि आपकी HRT कब तक कंटिन्यू रखनी है और कब इसको बंद करना है। लेकिन बिलीव मी, HRT बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर कंसीडर करें। आपकी उम्र के हिसाब से, आपके ओवरीज़ की मौजूदगी के हिसाब से, आपके सिम्टम्स के हिसाब से, आपके ब्लड प्रेशर, वेट के हिसाब से, आपकी ब्रेस्ट की कंडीशन और दूसरी जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनके हिसाब
हिसाब से ही आपके लिए बेस्ट HRT आपकी डॉक्टर, आपकी गायनाकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करेंगी। तो अगर आपका यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है और आपकी अंडेदानियाँ भी निकाल दी गई हैं, तो अपनी डॉक्टर से HRT के बारे में ज़रूर डिस्कस करें। आई होप आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।